नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो आया हूं भैया, बहुत लेकर जो आया हूं वो बहुत रिक्वेस्ट है, हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का है और लोगों का दावा है कि इस वीडियो को देखकर आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो भाई देखते हैं। तो इसमें इसका टाइटल है व्हाई डज पाकिस्तान नॉट एग्जिस्ट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। चलिए भाई देखते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि भाई कि दर्शक कह रहे हैं कि इस पर जरूर रिएक्शन दीजिए। भाई अब दर्शकों की डिमांड तो माननी पड़ेगी ना भाई। चलिए देखते हैं। पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर। किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा अहम होती है, ना सिर्फ इंटरनल मैटर के लिए बल्कि एक्सटर्नल मैटर के लिए भी। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें, वहाँ पर इलेक्शन 2024 का आगाज़ हो चुका है और 7 मई को उनका राउंड 3 स्टार्ट होगा। पहले हमने वहाँ पर नारा सुना था मोदी है तो मुमकिन है, और इस दफ़ा जो नारा वहाँ पर लगाया जा रहा है कि इस बार 400 के पार, मतलब कि वहाँ की जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है 400 से ज़्यादा जो है लोकसभा के अंदर सीटें इस दफ़ा जीतेगी। मैं अपने जो चैनल के ऊपर, आपको पता है, हमेशा मेरी कोशिश होती है कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदों को बुलाऊं जिनसे हम बातचीत करें और कोई लुक्रेटिव आइडियाज़ हम जनरेट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट इंटरव्यू भी मेरा आपके साथ बहुत हिट गया था, उसके लिए थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं तो बस जो कहता हूँ वो कह देता हूँ। हाँ। तो मुझे नहीं आइडिया था कि इतना ज़्यादा रिस्पांस आएगा, ख़ास तौर पर इंडियन साइड से। हाँ। अच्छा रिस्पांस आया, लोगों ने गालियाँ शालियाँ भी निकाली, तो उनका भी शुक्रिया जिन्होंने गालियाँ निकाली। चले उन्होंने सुना तो है ना मुझे। हाँ, क्या बात है, ज़बरदस्त, ये एनर्जी होनी चाहिए। सर जैसे मैंने पहले जिक्र, अच्छा, तभी कहूं कि लोग क्यों मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस पर रिएक्ट करने को। मैंने इनका पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, वरना उस पर भी जरूर रिएक्ट करता मैं। अब ये खुद मान रहे हैं कि बहुत गालियां पड़ी हैं, इसका मतलब है कि कॉमेडी शो अच्छा जाने वाला है। कॉमेडी शो जो है ये अच्छा जाने वाला है। मुझे अभी से अंदाजा लग गया है कि जैसे ही मैंने इनके मुंह से सुन लिया ना कि गालियां बहुत पड़ी हैं, तो मुझे समझ में आ गया कि ये कॉमेडी शो है पूरा। चलिए लेट्स सी। जिक्र किया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में मुल्क पाकिस्तान कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता। क्या वजूहात है? एक वक्त था उनके लिए हम बहुत अहम थे। हकीकत ये है कि जब जो आप कह रही है ना कि एक वक्त था, तब भी इंडिया ने पाकिस्तान को कभी कबूल दिल से किए ही नहीं। अच्छा। उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर जो लॉबी स्ट्रांग है शुरू से ही, वो आपको पता है कि वो लॉबी मुसलमान को दिल से कबूल कर ही नहीं सकती। अच्छा। इंडिया के अंदर देख लें, जब भी इलेक्शन आते हैं वहाँ पे जुल्म सितम शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे गाय वाला इशू भी उठाया जाता है, वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म सितम शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि इनका मेन जो एजेंडा है, जो इनका मेन फोकस है, वो ये है कि मुसलमानों को दबाओ खित्ते के अंदर, अपने मुल्क के अंदर। इसी के अंदर से वो वोट लेते हैं। मोदी मोदी पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में बदनाम है मुसलमानों को दबाने के वाले से। गाय वाले इशू को ज़्यादा उसने उठाया, ठीक है। बाकी चीज़ें, इंडिया पाकिस्तान हो या इंडिया के अंदर मुसलमान हो, उसने मुसलमानों को दबाने की पॉलिसी के ऊपर ही वोट लेना है। लेकिन वो तो साथ कहते हैं कि 30 सेकंड में इस बंदे ने साबित कर दिया कि ये चमन चोमू पाकिस्तानी है। इसके डीएनए तक में वही प्रोपेगेंडा घुसा है जो 76 साल से पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानियों के डीएनए में घुसा हुआ है कि मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है जी, बड़ा जुल्म है जी। अच्छा, सही बात है, मुसलमानों पर तो जुल्म बड़ा है जी, बहुत जुल्म है। तो काम करो ना यार, अपने यहां बुला लो, अपने यहां बुला लो। जिन जिन मुसलमानों को यहां पे तुम्हारे पास तो खबर होगी ना भाई कि किन किन मुसलमानों पर जुल्म होता है, तो बुला लो भाई अपने यहां। अगर जुल्म हो रहा है, तुम्हारे दिल में बड़ा दर्द है, बुला लो भाई। दूसरी बात, अगर जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, तो हमारे प्रेसिडेंट मुसलमान रह चुके हैं, हमारे आईबी चीफ जो इंटरनल सिक्योरिटी का है उसके चीफ मुसलमान रह चुके हैं। चार चार एजुकेशन मिनिस्टर पाकिस्तान में, सॉरी भारत में मुसलमान रह चुके हैं। हमारे एयरफोर्स के चीफ एक मुसलमान रह चुके हैं। हमारे यहाँ एक स्पेस कंपनी है पिक्सल, उसके जो फाउंडर है, को फाउंडर हैं, वो एक बड़े यंग से मुसलमान लड़के हैं, बड़े जबरदस्त हैं। इसके अलावा अब गिनवाने बैठूंगा ना, गिनवाने बैठूंगा तो आईएएस आईपीएस ये वो फलाना ठिकना, मतलब हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो एक मुसलमान रह चुके हैं, कुरैशी साहब। गिनवाने बैठूंगा तो मतलब लाइन लगा दूंगा, 1 लाख 1 करोड़ नाम गिनवा दूंगा। आप मुझे एक नाम गिनवा दीजिए कि आपका कोई पीएम हिंदू या किसी माइनॉरिटी से हुआ हो, एक प्रेसिडेंट आपका किसी माइनॉरिटी से हुआ हो, एक एयरफोर्स का चीफ माइनॉरिटी से हुआ हो, आर्मी का, नेवी का चीफ हुआ हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ हो, एक गिनवा दीजिए सर। अब ये मत कहिएगा कि हमारे आईन में नहीं लिखा है। तो एक काम करता हूं, मैं अपने आईन में अगर ये लिख दूं कि कत्ल करना जायज है तो जायज माना जाएगा ना, फिर आप तो उंगली सवाल नहीं उठाएंगे ना उस पर। आईन तो आपके हुक्मरानों ने बनाया ना, सिर्फ मुसलमानों के, है कि नहीं? अब कहेंगे कि इस्लामिक जमहूरिया है, तो देखिए जब जमहूरिया है ना, लोकतंत्र कहते हैं इसे, डेमोक्रेसी, तो उसमें सबका हक बराबर होता है। तो या तो अपने नाम के आगे से जमहूरिया शब्द हटा दीजिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो सबको आपको राइट्स बराबर देने, लेकिन आपके पास तो राइट्स बराबर है नहीं। आपके बगल में अगर एक हिंदू, सिख और एक क्रिश्चियन बैठा हो तो सबसे ज्यादा राइट्स आपके पास हैं बतौर मुसलमान। उनके वो बेचारे तो सपना भी नहीं देख सकते कि पीएम बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाए। तो जुल्म बताइए कहां पर हो रहा है? 23% से हिंदू 1% पे आ गए हैं आपके यहां 1947 से, और हमारे यहां देख लीजिए बढ़ के कितने हो गए हैं। आपके यहां 2000 मंदिर हुआ करते थे, आज 20-25 बचे हैं। हमारे यहां मस्जिद देख लीजिए कि 1947 से लेकर अब तक हजारों की, लाखों की संख्या में बढ़ गई है, और आप कहते हैं मुसलमानों पर जुल्म होता है। साबित कर देंगे ना कि हमारे यहां मुसलमानों पर जुल्म होता है, तो जो कहेंगे वो हार जाऊंगा। ठीक है? साथ कहते हैं कि मैंने मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा काम किया, मैंने ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया कि किसी बेटी को 3 तलाक के घर में तलाक नहीं होगी, बल्कि प्रॉपर कानूनी तरीके से दे। मैंने मदरसों में कंप्यूटर लगाए, मैंने इस्लामिक बच्चों को वज़ाइफ दिए, और ये वो अपने कैंपेन में कहते हैं कि मैंने ज़्यादा काम किया है। तासब अब तक क्यों नहीं ख़त्म कर सका? मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जब हिंदू यात्री आते हैं, सिख यात्री आते हैं, उनको वेलकम फूलों से किया जाता है, उनकी कैसे इज्जत की जाती है, अभी आए ना, और हम दिल से इज्जत करते हैं। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से। और वहाँ पे आप जाकर देख लें, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे हम किसी वाकई दुश्मन मुल्क में आ गए हैं। दुश्मन तो ज़ाहिर एक दूसरे के हैं ही, ये तो हकीकत है, लेकिन वहाँ जाकर देख लें, जाकर देखना कि आपका वीज़ा ही नहीं लगेगा। अब नहीं लग रहा, आप अप्लाई करें, आप एज अ विजिटर आप वहाँ पे जाने की कोशिश करें। मेरा अपना वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। अब देखे मैं कोई वहां पे जाके, अच्छा चल, तेरे इस प्रोपेगेंडा का भी जवाब देता हूं मैं, तेरे इस प्रोपेगेंडा का भी जवाब देता हूं मैं। तू है कौन वैसे? तू है कौन? और तुझे क्यों वीजा दे दें हम? क्यों दे दें? क्यों दे दें? देख, जियारत करने जो आता है ना उसको वीजा मिलता है, घूमने फिरने भी आते हैं। अभी एक माशी भाई करके एक फूड ब्लॉगर हैं, पूरे इंडिया में घूम रहे हैं, मतलब घूम के साथ चले गए, उनके व्लॉग्स हैं, उनका चैनल बताता हूं, जाके देख ले। और कहीं उनसे ये पूछा गया हो कि आप पाकिस्तानी हो तो उनको नफरत का सामना करना पड़ा हो, साबित कर दे, जो कहेगा मान जाऊंगा। इसके पहले द सनी साइड, वो भी एक पाकिस्तानी है, वो भी आके गए हो, तो मेरे चैनल पर इंटरव्यू देने आए भाई, उनका मैंने इंटरव्यू लिया। वो भी यहां से जा चुके हैं भारत से 30-35 दिन रह के। वाइल्ड लेंस अबरार बाइकर है, मशहूर पाकिस्तानी है, वो पूरा इंडिया 30 दिन में घूम कर गए हैं, और उन्होंने क्या कहा है जरा सुन लीजिए इंडिया के बारे में। आई होप कि अगर मुझे दोबारा कभी मौका मिलता है इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करने का, यहाँ पे जैसे मैंने बॉर्डर इमिग्रेशन के ऑफिस गया था इंडिया के, तो उसका मुंह खुला रह गया, कहते अबरार भाई आप यहाँ पे, तो वो जो एक आपको फेयर भी होता है कि अच्छा आप लोग आपको जानते हैं, क्या सोच रहे होंगे, ये क्या वीडियोस यहाँ पे बना के गया है, तो ये थोड़ा सा डर ज़रूर होता है मुझे। तो इंडिया का सोच रहे थे आप, तो कुछ फेयर्स थे आपके जहन में, कुछ ख्यालात थे, एप्रीहेंशंस थी कि मुझे ये लगता था कि शायद अगर मैं पब्लिकली अनाउंस करता जाऊँगा कि मैं यहाँ पे मिल रहा हूँ लोगों को, या इधर में से मैं गुज़र रहा हूँ, तो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। लोग जो है वो शायद ज़्यादा मिलने के लिए आ जाए, या कुछ इस तरह। वो एक होता है कि आप खुल के वो जो है ना एक्सप्लोर ना कर पाए, लेकिन उसको फिर हमने जो है वो थोड़ा सा मैनेज कर लिया। दूसरा ये था कि बहुत ज़्यादा लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि शायद आप ना
मुझे पर्सनली लग रहा था, लेकिन जो इधर उधर के लोग थे वो कह रहे थे कि अच्छा पता नहीं आपको वहाँ पे किस तरह का रिस्पांस देंगे, इंडिया वाले पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते, वो आपको जो है वहाँ पे जो है आपके सिक्योरिटी के लिए जो है हम परेशान हैं। ओके। तो इस तरह के लोगों के जो वो एक होता था ना जिससे भी मैं बात करता था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में वो चीज़ें बैठना शुरू हुई थी। लेकिन पर्सनली मुझे था, क्योंकि इंडिया से मुझे बहुत लोग देखते हैं तो बिल्कुल। मुझे वो प्यार ही करेंगे, तो कोई इतना नहीं था। और वही हुआ, जहाँ से मैं गुजरा हूँ लोगों ने जो है वो बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट दी। अब इसके बाद भी अगर चमन चोमू तू अगर ये कह रहा है ना, तो तू एकदम सड़ा हुआ आदमी है, सड़ा हुआ। और जलता रहे भाई, तू जलता रहे। और अब तो मैं इंश्योर करूंगा कि तेरा वीजा कभी लगे नहीं यहां पे भारत का, ये मैं इंश्योर करूंगा। चिंता मत कर, तुझे वीजा रिजेक्ट हुआ है तेरा तो चिढ़ा हुआ है ना, फ्रस्ट्रेट है ना तू, तेरा काम नहीं बना होगा यहाँ पे। रास्ते में आता, कंपनी से डॉलर्स मिलते है ना, उसमें आधा मार लेता, पैसे बचा लेता, लेकिन वो हो नहीं पाया। बेचारे मन महसूस कर रहा है क्या तू? अब तेरी तस्वीर में यहाँ MEA में भेजूंगा और कहूंगा कि ये आदमी, इस आदमी को वीजा मिलना नहीं चाहिए कभी जिंदगी में, और देखता रह तू। जाके दहशतगर्दी थोड़ी करनी थी। हर मैं बंदा एक जर्नलिस्ट हूँ, हाँ, बिल्कुल। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, हमारा पूरा डेलीगेशन जाना था, ये चंद साल पहले की बात है। हमारे जर्नलिस्ट है भाई तू? अरे बाप रे, ओ, वो हमारी ही बिरादरी का आदमी है तू यार। इसीलिए तो पाकिस्तान में और भारत में बड़ा फर्क है। तू फर्जी जर्नलिस्ट है, तेरी डिग्री पर शक हो रहा है मुझे, क्योंकि जर्नलिस्ट बिना सबूतों के, बिना रेफरेंस के बात नहीं करते। आज तक मैंने हजारों वीडियोस बनाए हैं, एक भी वीडियो तुझे बिना रेफरेंस, बिना सबूत, बिना फैक्ट के नहीं मिलेगा, समझा? तू फर्जी जर्नलिस्ट है भाई। हमारे एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे, जुझार सिंह, बहुत साल पहले की बात। तू कह रहा है ना, वो बकायदा वीजा लेकर गए थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान में उनके साथ पता है क्या किया गया? उनको मारा गया, आपकी एजेंसीज ने मारा। वो आतंकवादी थे, वो कोई बम ब्लास्ट कराने गए थे पाकिस्तान। क्यों मारा गया भाई? वो भी डेलीगेशन के साथ गए थे, कुछ कवर करने गए थे। अपनी करतूतें तुम लोग को याद नहीं रहती, तो अच्छा हुआ तू आया नहीं, वरना और जाके रोता कि लोगों ने मुझे मार दिया, बहुत पीटा, पत्थर फेंक दिए। शर्म कर ले यार, पत्रकार हो, शर्म करो कुछ, तुम पर एक जिम्मेदारी है। हमारे वीज़े रिजेक्ट हो गए, हमने तो इंडिया को देखने जाना था, वहाँ का कल्चर देखना था। तो बात यह है कि मुसलमान को तो वो कबूल करते ही नहीं है, हम तो कबूल करते हैं। यहाँ पे आप अपनी हिंदी कम्युनिटी से पूछ लें, अपनी सिख बरादरी से पूछ लें, जितनी भी अकलीतें पाकिस्तान के अंदर हैं उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ भी है, उनको इज़्ज़त भी दी जाती है। हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान के अंदर, मैं बहुत सारे हिंदू भाइयों के साथ बहुत सारे मेरी चीज़ें चल रही हैं, मैं बहुत सारे बिज़नेस उनके साथ करता हूँ, मामलात करता हूँ। इंडिया के अंदर जाके देख लें, ऊपर से जो गए मदारस में कंप्यूटर रखा दिए, ये कर। मैं कहता हूं ना, पाकिस्तानी पत्रकार हो, पाकिस्तानी कोई हो, अपने आप को बेइज्जत करवाने का मौका नहीं देता है। अबे जब तू पत्रकार है ना, अबे 4 दिन पहले तेरे पार्लियामेंट में दिनेश कुमार, एक हिंदू, क्या कह रहा था सुना था तुमने? सुना था तूने? मैं कहता हूं ना, पाकिस्तानी बड़े प्यारे लोग हैं, अपने आप को नंगा कर देते हैं। सुनवा देता हूं मैं, सुन ले, अगर मेरा वीडियो देखेगा ना सुनना। वैसे तो तुम बेशरम है, वरना ऐसी बातें नहीं करता। थोड़ी भी शर्म अगर तेरे अंदर बची होती तो ऐसी बातें नहीं करता। सुन। सिंध में पक्के के डाकू हमारी हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे हैं, तो ये जालिम लोग न पाकिस्तान के आइन को मानते हैं न कुरान शरीफ को मानते हैं, हमारी बच्चियों को जबरदस्ती मजहब चेंज कराते हैं। संग्रार में प्रिया कुमारी मुहर्रम के महीने में वो अज़ादारिन को उनके वालिदैन पानी पिला रहे थे, छोटी 6 साल मासूम बच्ची है, उसको अगवा किया जाता है प्रिया कुमारी को। अभी 2 साल गुजर गए, उसका पता नहीं, और
और प्रिया कुमारी को जिसने अगवा किया उसका नाम नॉमिनेट है, वो भी पक्के का डाकू है, मगर उस पर कोई सिंध गवर्नमेंट हाथ नहीं उठाती। और उसके ताने बाने एक सियासी शख्सियत से मिलते हैं, मगर जुर्रत नहीं होती किसी की कि उसको पकड़कर जेल में डाले ताकि हमारी प्रिया कुमारी आजाद हो सके। हमारी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। सर कबूतर की तरह ये आंखें बंद नहीं की जाए और पूरे मुल्क को बदनाम हो रहा है। बड़ी इज्जत है भाई साहब हिंदुओं की यहां पर पाकिस्तान में। तो ये दिनेश कुमार क्या पागल हो गए हैं क्या, जो पार्लियामेंट में ऐसी बातें कर रहे हैं? अच्छा छोड़, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी बातें सुनवा देता हूं जो पार्लियामेंट में कही थी उन्होंने। सुन भाई। जनाब स्पीकर, बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहता हूं, बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल में, बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। बड़े इक्वल राइट है जनाब। 12 साल की बच्ची को, महम को पिछले हफ्ते डंडे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे डीएसपी साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। जनाब स्पीकर, हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं, जब 18 साल से पहले कैसे बंदा इस्लाम से वाकफियत हासिल कर सकता है? एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है, उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में वो, उसको सिपारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी? मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई। जनाब स्पीकर, आज तक नहीं समझ आई। मैंने इस डीएसपी से कहा, इससे कहें कि मुझे पहला कलमा सुना दे, अगर ये सुनागी तो मैं मान जाऊंगा। जनाब 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। जनाब स्पीकर, तो ये इतना बड़ा सर्टिफिकेट ना दिया जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बड़ा जुल्म हो गया हम पे। बड़ा माइनॉरिटी का ख्याल रखा जाता है यार तेरे यहां। तू तो पत्रकार है यार, बड़ा गजब का पत्रकार है यार तू, खुलेआम झूठ बोलता है। अच्छा एक बात बता, अगर माइनॉरिटी से इतना ही बढ़िया रखा जाता है तो तेरे यहां तेरे अखबार की रिपोर्ट दिखाता हूं मैं, बेशरम, तेरे अखबार की रिपोर्ट दिखाता हूं। पिछले साल की रिपोर्ट है, तेरे यहां माइनॉरिटीज के खिलाफ टेक्स्ट बुक्स में कंटेंट को बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब तो समझता होगा, अंग्रेजी तो आती होगी नहीं इतनी, तुझे नहीं आती तो समझा देता हूं। इसका मतलब यह है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ आपकी किताबों में बातें बढ़ा दी गई हैं, चैप्टर बढ़ा दिए गए हैं। इसका मतलब समझता है तू? अबे किसको चूरन दे रहा है तू, किसको? तेरी पोल पट्टी खोलने के लिए बैठा हूं मैं यहां पे, समझा? ये कर दिया। तासब तो अपने मुल्क से ख़त्म नहीं कर सका। मोदी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तासब तो पहले मुसलमानों के खिलाफ जो वहाँ पे एक बीज बोया है इन्होंने, उसको तो ख़त्म करें, वो ख़त्म नहीं कर सके। सिर्फ वोट लेने के लिए सारी गेम करते हैं। अगर किसी इलाके में जाके ये बात करते हैं ना तो मुमकिन है वहाँ पे मुसलमानों की थोड़ी ज़्यादा हमदर्दी लेने के लिए, लेकिन जो गाय के ऊपर वहाँ पे मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है, वहाँ पे जो मुसलमानों के अगेंस्ट जो कैंपेन्स चलती हैं, वहाँ पे देखिए कोई भी हो जाए, मिसाल के तौर पे सानिया मिर्ज़ा और शोएब वाला जब मामला हुआ था, तो आपको याद हो कि उस वक्त हिंदू लॉबी जो कितनी ज़्यादा उनको धमकियाँ दी कि एक मुसलमान लड़के से क्यों शादी कर ली। हालांकि दिलों के लिए जब दिल का मामला होता है तो उसमें सरहदें क्या है? नहीं, सानिया मिर्जा ने बहुत ज़्यादा अपोजिशन फेस की, ये मैं एग्री करती हूँ। लेकिन फिर जो हमने रिटर्न में किया, मतलब पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह ब्रेकअप हुआ, शोएब मलिक किसी मैं और एक चीज़ बताऊं, शोएब मलिक ज़ाहिर है वो भी लड़का है, इंसान है, दिल हर बंदे के अंदर होता है। अच्छा। मेरे अंदर भी दिल है। मसला ये है कि सानिया ने भी कुछ ऐसा ज़रूर किया है। अब आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है, खूबसूरत लड़की है, उसके भी मामलात हो सकते हैं। जब शोएब को पता चला होगा कि गड़बड़ हो रही है, उन्हें क्या होने के टाइम तो पहले ही मैं अपना कोई हिसाब किताब ला ला, बस ये। पहली बात कि सानिया मिर्जा से कहा गया था कि पाकिस्तानी लड़के पर भरोसा मत करो,
भारत में मुसलमान लड़कों की कमी है क्या? एक से एक बिजनेसमैन है, एक से एक लोग हैं, एक से एक स्टार हैं, लेकिन सानिया नहीं मानी, बाद में उनको पछताना पड़ा। और दूसरा, अगर तू पत्रकार है ना, जाके पता कर कि वो उस एक्ट्रेस के साथ कितने टाइम से अफेयर चल रहा था। तेरी बीवी को अगर पता चल जाए कि तेरा अफेयर किसी दूसरी लड़की के साथ चल रहा है, और वो दिख रहा है अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, कई जगहों पे चीजें दिख रही थी, तो तेरी बीवी तुझे छोड़ देगी। कहेगी अच्छा कोई कर कोई बात। हाँ, अब तो चूंकि अपनी अपनी इज्जत बचानी है तुम लोगों को, तो डिफेंड तो करोगे ही। ये बात सानिया कह रही है कि शुएब ने किया। नहीं अभी शुएब खामोश है। नहीं शुएब खामोश इस वजह से है कि शुएब जो है वो शरीफ आदमी है। अच्छा, अब आप अपने खिलाड़ी को नहीं, डिफेंड अपने खिलाड़ी को नहीं, ये आप सानिया मिर्जा का पुराना बयान निकाल के देखें। जब उससे पूछा कि आपने पाकिस्तानी क्रिकेटर से क्यों शादी की, उसने कहा शरीफ आदमी है, बड़ा क्यूट है, स्माइल इसकी खूबसूरत है, ये बड़ा साफ आदमी है। तो तब सानिया को नहीं पता चला, अब वो कह रही है कि इसके अफेयर थे और सारे मामला थे। वो बीवी जो सामने आ गई ना, सना जावेद, नहीं जाहिर है इंसान है, अभी लड़का बूढ़ा थोड़ी हो गया, शादियां तो करेगा। वो इस्लाम भी तो इजाजत देता है ना। इस्लाम वो इजाजत लेना देता है, इस्लाम में कहता हूँ इजाजत देता हूँ ना देता हूँ, जाहिर है मर्द है, उसने जिंदगी भी तो गुजारनी है, बगैर औरत के कैसे जिंदगी गुजारेगा आप बताएं। लेकिन सर ये भी तो ज्यादती है ना। नहीं आप बताएं ना, कैसे जिंदगी गुजारेगा। लेकिन एक होते हुए दूसरी क्यों करनी, यही तो हमारी जंग रहती है। तो कोई मसला नहीं, बात ये है कि ये खुराक है। सर क्या बात कर रहे हैं आप? पत्रकार है, आप समझ रहे इसकी मानसिकता, घटिया मानसिकता, नीच मानसिकता, खुराक है। महिला एक खुराक है तुम्हारे लिए। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। तेरी परवरिश पर अब मुझे शक हो रहा है, तेरी परवरिश पर शक हो रहा है बेटा मुझे। कर रहे हैं क्या आप? बात क्या कर रहा हूँ, ये खुराक है, एक फ्रूट है, वो खाना है, खाने वाली। देखिए मर्द है, मर्द और मैं इन ताल्लुकात की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मर्द औरत किस लिए बनाई गई है? हाँ, किस लिए बनाई गई है? नहीं मुझे आप बताएं ना, आप चूंकि औरत हैं आप बेहतर जानती है किस लिए बनाई गई है। ये तस्वीर कायनात है, जो इसका रंग है, हाँ, खूबसूरती है। अच्छा। इसी तरह जब घर में औरत आती है तो घर को खूबसूरत बनाती है। इसी तरह जो मर्द है उसको सुकून है औरत के अंदर, तो इसी तरह औरत के मामलात भी हैं। अब मैं जो बात असल पॉइंट की तरफ आऊँगा, बात पे डी ट्रैक ना हो जाए, कि शुएब उसकी उम्र अभी इतनी नहीं है, अगर उधर से उसका मामला ख़राब हो गया, अलहदगी होगी, तो ज़ाहिर है उस बेचारे ने ज़िंदगी गुजारनी। अगर उसने शादी कर ली तो क्या जुल्म कर लिया, उसने भी तो अपने मामला चलाए हुए हैं ना। अब देखें उसके भी तो कितने अफेयर हैं वहाँ पे, ऐसा ऐसा चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, कोई अफेयर आया है सामने? तो कितने अफेयर हैं, अब मैं क्या बताऊँ, फिर इंडिया वाले मुझे गालियाँ निकालेंगे। ज़ाहिर हमारे लिए फिर भी काबिल एहतराम है, पता है क्या, सानिया फिर भी काबिल एहतराम है। विमेन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं रिस्पेक्ट उनकी करता हूँ, लेकिन मामलात जो हैं वहाँ पे कुछ गड़बड़ ज़रूर थी, ऐसा नहीं था। चलें, ये तो उनके ज़ाहिर निजी ज़िंदगी का मामला है। हमने जैसे आपने मुस्लिम कम्युनिटी की बात की कि इंडिया के अंदर उसको प्रेस किया जाता है, शहबाज शरीफ ने भी बहुत दफ़ा बात की, और इसके साथ गुजरात का मैटर भी बहुत दफ़ा डिस्कस किया जाता है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अमेरिका के अंदर भी इसको डिस्कस किया जाता है। लेकिन सर बात ये है कि दो कंट्रीज़ हैं हमारी, आपको पता है, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेपरेशन के बाद भी अलग नहीं होती, जैसे कि वो गुरु नानक साहब सिखिज़म को प्रमोट करते हैं, सिख यात्री आते हैं, इस तरह बहुत से लोग वहाँ पर ऐसे दरगाहें हैं जहाँ पर लोग पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पे हम कनेक्ट हैं। लेकिन अब हम तो बात करना चाहते हैं, जैसे आपने आरिफ हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को सामने बिठा के कहा था कि भाई हमारी ना भारत के साथ ट्रेड करें, बिजनेस कम्युनिटी चाहती है। लेकिन सर वहाँ से पिन ड्रॉप साइलेंस है। बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की भी चाहती है कि ट्रेड हो, हाँ। बिजनेस कम्युनिटी उनकी भी चाहती है, हाँ। हम भी चाहते हैं कि जो इंडिया का प्याज है हम। अबे एक किसी बिजनेसमैन का, जो बड़ा बिजनेसमैन हो, एक स्टेटमेंट दिखा दो कि हम पाकिस्तान के साथ कारोबार करना चाहते हैं। जिस तरह से तुम्हारे बिजनेसमैन तरले कर रहे हैं ना, गिड़गिड़ा रहे हैं, पैरों पर पड़ रहे हैं कि भारत से बिजनेस कर लो, भारत से बिजनेस कर लो, तुम हमारे यहाँ के बिजनेस घरानों का एक बयान दिखा दो जो कहते हो कि जी हम पाकिस्तान के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। हम खाएं, हम भी चाहते हैं उनका टमाटर खाएं, हम भी चाहते हैं हमारी औरतें उनकी साड़ियां पहने,
वो भी बहुत कुछ चाहते सही हैं। हो वो भी गया। चाहते हैं कि हमारा जो पंजाब का गन्ना है उसकी बनी हुई जो गुड़ है। गुड़ है, जो उसकी बनी हुई जो चीनी है, जो उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो भी चाहते हैं हमारा किन्नू खाएं, वो भी सारा कुछ चाहते हैं। ये अवाम, मैंने उस दिन भी इंटरव्यू में कहा था, अवाम चाहते हैं, लेकिन मसला वोट का है। मोदी जैसे लोग जब तक इंडिया के ऊपर हुकूमत करेंगे, जब तक ये लॉबी वहाँ पे स्ट्रांग रहेगी, तब तक हमारे जो मुल्क हैं ये आपस में टेबल के ऊपर नहीं बैठ सकेंगे। मैंने उस दिन भी कहा था कि मसाइल टेबल पर हल होते नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि ख़ास तौर पर इंडिया के अंदर वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं आज जंग लगे, उनका बस चले। अगर हम सुपर पावर ना होते पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि हम सुपर पावर हैं और हमारी फ़ौज जो है वो दुनिया को बेहतरीन फ़ौज है। अगर हम ये ना होते तो यकीन करें कब का उन्होंने, जैसे कश्मीर के अंदर जुल्म सितम कर रहे हैं, जैसे गाजर मूली की तरह काट रहे हैं उनको, यकीन करें आज इंडिया आपका लाहौर में बैठा होता, आज इंडिया आपके उनके फ़ौजी यहाँ हर जगह पर बैठ कर पता नहीं क्या क्या जुल्म कर रहे होते। मसला ये है कि अल्लाह का शुक्र है, ख़ास करम है इस मुल्क के ऊपर, और हमारी फ़ौज की मजबूती और उनकी हिम्मत और उनकी पावर और हमारी बाकी चीज़ें जितनी भी हैं, वो उनको इधर आने से उनको डर लगता है कि अगर हम जाएंगे तो हमारे मुंह के ऊपर हमारे दांत तोड़ देंगे। अच्छा ऐसे हो। तो 93,000 में तेरा कोई अब्बू भी था क्या? 93,000 का जो सरेंडर हुआ था उसमें तेरा अब्बू कोई था? तेरे अब्बू, तेरे चाचा, तेरे दादा, तेरे परदादा, कोई रहा होगा 93,000 में? वो कौन सी फौज सुपर पावर, समझा नहीं मैं, कौन से सुपर पावर फौज की फौज थी वो 93,000 जो लेटे थे इंडियन आर्मी के सामने, जिनकी पैंटें उतारी गई थी, पैंट रिमूवल सेरेमनी हुई थी ना यार, भूल गया तू? अच्छा तेरी उम्र कम है ना अभी, और फर्जी पत्रकार भी है, तो पढ़ा लिखा तो होगा नहीं तू, इतिहास पढ़ता तो जानता। 93,000 भूल गया? अब ये मत कहियो कि ये नंबर फर्जी है। उस समय के एक तेरे से बढ़िया पत्रकार, इंटरनेशनल पत्रकार की बात सुनवाता हूं मैं, सुन। Before the Indian army can think about leaving Bangladesh, 93,000 Pakistani prisoners of war will have to be transported to India. 93,000 Pakistani, 93,000 Pakistani, 93,000 Pakistani. सुन लिया? आजकल अगर तू इस पर भी नहीं मानेगा तो मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं। अगर पत्रकार है तू, 2 वीडियो बना रखे हैं मैंने 93,000 के सरेंडर पर। जाकर वो वीडियो देख और उसका काउंटर कर दे, सबूतों के साथ, बातों से नहीं, सबूतों के साथ। तेरे यहाँ के एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, अभी हाल ही में उन्होंने 71 सीरीज पर एक 93,000 पर एक बने, उन्होंने भी कहा कि 93,000 सरेंडर थे। सुन। इंडिया ने मुक्ति बानी को ट्रेन किया, उनको सपोर्ट किया इवन बिफोर दे ऑफिशियली एंटर्ड द वॉर। ये सब सच है। जब लाखों रेफ्यूजीज इंडिया में आ रहे थे तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि इकोनॉमिकली बेहतर होगा जंग में डायरेक्टली दाखिल होना। 3 दिसंबर की शाम इंडिया पाकिस्तान के बीच में फुल स्केल वॉर शुरू हो गई। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऑपरेशन चंगेज़ खान करके इंडिया की 11 एयरफील्ड्स को टारगेट किया, जिसका जवाब इंडिया ने दिया और फिर इंडियन फोर्सेस ने ईस्ट पाकिस्तान में फुल स्केल इन्वेजन शुरू कर दी। सिर्फ 13 दिन बाद ही जनरल A.A.K. नियाज़ी सरेंडर कर चुके थे और 93,000 लोग इंडिया ने प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना दिए। तो बड़ी अजीम फौज है यार तेरी, सुपर पावर, सरेंडर करने में सुपर पावर है तेरी फौज। मैंने बोला ना पाकिस्तानी बड़े मजेदार आदमी होते, ऊपर से ये सहाफी। मजे की बात तो ये है। ऐसे हुआ? ऐसे हुआ नहीं, ऐसे उनको पता है। कितनी बार उन्होंने अपनी तोपों के मुंह इधर किए, लेकिन जब उनको ज़ाहिर एक सिस्टम ऐसा पता चल जाता है कि 80 पहले ही उधर मुंह करके बैठे हैं, एक फायर उधर से आएगा हम 10 मारेंगे। हिस्ट्री में जाएंगे तो देखिए जंग तो हमने ना करनी है, और अगर उन्होंने तोपों का मुंह किया या हमने किया तो ये एक अच्छी बात मैं कोई नहीं है। चाहता, सीधी सी बात है, मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ, इंडिया की आवाम भी जिंदा रहना चाहती, जंग में नहीं चाहता। लेकिन जब जंग मुसल्लत कर दी जाती है तो फिर उससे भागा नहीं जाता। खास तौर पर जो मुसलमान है, जो मुसलमान है, खास तौर पर जो मुसलमान है, हिंदू के अंदर इतना जज्बा नहीं है। जो मुसलमान है, मुसलमान को तो पता है कि मैं, बहुत जज्बा इसलिए कि इसको तो पता है कि मेरी जान निकलनी है तो मैं सीधा जन्नत में जाऊंगा। अच्छा, हाँ, दोज़ख में भी अगर जाऊंगा तो वहां पर गुनाहों का, जन्नत में जाने की गारंटी पक्की है। अबे चोमू, 93,000 जनरल नियाजी मुसलमान नहीं था, तेरे 93,000 कलमागो नहीं थे। अबे तुम लोग, इतना हंसने का मन कर रहा है, मेरा बुक्का फाड़ के हंसने का मन कर रहा है। कितना बड़ा चोमू है तू, कितना बड़ा। तू अपने ही रिलीजन को बदनाम कर रहा है, पता तुझे? तू इस्लाम को बदनाम कर रहा है। तू कह रहा है कि हम नहीं कर सकते, और तेरे ही बंदों ने, कलमागो बंदों ने
93,000 ने सरेंडर किया था। सरेंडर कहते हैं इसको, मौत का खौफ झुठला सकता है इसको। इसलिए तो नंगे हो जाते हो तुम लोग, 1 सेकंड में नंगे। वो जन्नत ऐसी जाने हो रसी हो सके जाने अल्लाह दी बंदगी। हाँ, सबने जाना है जन्नत में, सबने। कलमा अगर आपने पढ़ा हुआ है, हाँ, ठीक है, ठीक है, पढ़ा हुआ है ना, हाँ, पढ़ा हुआ है। अगर आपने कलमा पढ़ा हुआ है आप जन्नत में जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई गुनाह किया है, कोट बड़ी बहेगी पहले, अच्छा, पहले हिसाब मार किताब होगा उसके बाद। तो हमें ये है कि हम हमारा फेथ है ना, हमारा एक दीन जो हमें बताता है, चीज़ें बताता है। उनके पास ऐसा कुछ सीन नहीं है, उनके पास दूसरे जन्म है, वो कहानियाँ हैं, वो फिल्मों के अंदर कि दूसरे जन्म में वो बंदर बन के आ जाएंगे, दूसरे जन्म में वो बकरी बन के आ जाएंगे, उनके ये चीज़ें हैं। मतलब जन्म उनको। अब फिर मैं इसका जवाब दूंगा ना तो कई लोग कहेंगे कि ये तो इस्लाम को हिट करता है। क्या जवाब दूं मैं इसे? जिस जन्नत को तूने देखा नहीं, जिस जन्नत का कोई सबूत नहीं है, कहता है कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी सबको। दिखा दे भाई कहां है जन्नत, दिखा दे भाई, तू भी दिखा दे कहां है जन्नत, दिखा दे भाई। कहने को तो मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन आज थोड़ा मूड मेरा बहुत हल्का है। तुझे ऐसे कहूंगा नहीं, तूने तो ठीक है, तूने हमारे धर्म पर उंगली उठाई है, तूने हमारे धर्म को क्रिटिसाइज किया है और तूने हमारे धर्म को तूने नीचा दिखाया है, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है कि तेरा जो धर्म है उसके साथ क्या किया जा रहा है। देख तू पूरी दुनिया में तुम लोग की क्या हालत है, पाकिस्तानी मुसलमानों की क्या हालत है, ये देख तू पूरी दुनिया में कैसे तुम लोग को पिछवाड़े पर डंडे मार मार के भगाए जा रहे हैं। उनका देखिए, उनके जो धर्म है, जितना हम समझे हैं, एनर्जी ना डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, तब्दील हो जाती है। जैसे आपने जन्मों का किसी भी फॉर्म में, वो इंसान के फॉर्म में दोबारा जन्म ले सकते हैं, पेड़ पौधे की सूरत। ये उनके कोर बिलीव्स है, उनके रिलीजन, और हर रिलीजन के हम रिस्पेक्ट करते हैं। आपने कश्मीर का मैटर दिया, अब जब से उन्होंने आर्टिकल हटाया है तो वो तो कश्मीर में बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहे हैं। और आज की वीडियो में सोशल मीडिया पर देख रही थी, कश्मीरी धड़ाधड़ निकल रहे हैं वोट के लिए। कभी मकबूजा कश्मीर के अंदर आप गई हैं? हाँ। नहीं गई। हाँ, मैंने की वीडियोस देखी हैं। हाँ। हमने सिर्फ वीडियोस देखी हैं। हाँ, ना हम मकबूजा कश्मीर में जा सकते हैं, जो बात मैंने पहले की, हमारे वीज़े ही नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि वो सच जो हम अपने कैमरों से रिकॉर्ड करना चाहेंगे, वो चीज़ें जो हम अपनी आंखों से देख कर दुनिया को बताना चाहेंगे, वो चीज़ वो नहीं चाहते। वो चीज़ दुनिया को वही सच दिखाना चाह रहे हैं, वो जो दुनिया का सच, वो अपनी मर्जी का जो उन्होंने करा हुआ है। वहाँ की आवाम से पूछें। इंडिया तो तू कौन है बे? तू वीडियो देख के तू मान लेता है कि जुल्म हो रहा है वहां पर, लेकिन जो डेवलपमेंट के वीडियोस आ रहे हैं वो तू नहीं मानेगा। वाह जी, गजब लॉजिक है यार। और तुझे क्यों बुलाना है? हम तो इंटरनेशनल मीडिया बुलाते हैं, G20 कराते हैं, 20 सबसे बड़े देश के लोग आके गए हैं, और तू अभी बहुत अनजान है बेटा, तू अभी बहुत बच्चा सहाफी है तू। दुनिया भर की मीडिया आ गई, व्लॉगर्स आ गए, वीडियोस बन रहे हैं, अरब के, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, अमेरिका के, और पता नहीं कहां कहां वो घूम रहे, अपना फ्रीली घूम रहे पूरे जम्मू कश्मीर में। और सड़ो तुम लोग, और सड़ो, क्योंकि हमने पाकिस्तानी चश्मे से दुनिया को कश्मीर दिखाना बंद कर दिया सर। हमने कहा कि डायरेक्ट आइए, जम्मू कश्मीर देखिए, घूमिए फिरिए, जाइए, जो मन करे वो करिए, समझे? अब इसके आगे तेरा वीडियो देखूंगा नहीं मैं समझ गया कि पूरा तू एजेंडे के साथ आया है, पूरा एजेंडे के साथ आया है, पूरा प्रोपेगेंडे के साथ आया है। तो कर भाई तू प्रोपेगेंडा, हम भी तो यहां बैठे हैं, न तेरा एजेंडा चलने देंगे न तेरा प्रोपेगेंडा चलने देंगे, समझ रहा है ना तू? ये वीडियो भी अब तेरा वायरल कराएंगे दोस्त, और तेरे इस वीडियो को काट काट के हम पता नहीं कहां कहां पहुंचाएंगे। और ये जो तूने हिंदू धर्म पर बोला है ना, इसका जवाब तुझे किसी और दिन दूंगा मैं, ठीक है? जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।